हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, काफ़ी दिनों बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है। हालांकि मैं यूट्यूब पर वीडियोस तो अपलोड कर रहा था, लेकिन वो सारे वीडियोस किसके थे? पढ़ाई से रिलेटेड थे। ठीक है, यानी कि मैं आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि मैं काउंसलर से पहले क्या हूँ, एक टीचर हूँ। तो मेरा जो मेन कर्तव्य है वो क्या है? आपको पढ़ाना। ठीक है, लेकिन अभी तो आप कॉलेज में आए नहीं हो, है ना। तो मेरा एक कर्तव्य ये भी बनता है कि मेरे जो छोटे भाई बहन आ रहे हैं कॉलेज में, तो उनको एक अच्छा कॉलेज मिले। इसलिए मैं अपना जो कीमती समय है उसमें से आपके लिए समय निकाल कर आपके लिए मैं काउंसलिंग की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये चैनल जो है एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको काउंसलिंग से रिगार्डिंग एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक भी बात दबाई नहीं जाएगी। ठीक है, और बाकी जो काउंसलर है उनके भी राज इस चैनल पर खुलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको काउंसलिंग से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, अब से आपको लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, और अगर आपको आप में से किसी को अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मैंने आयुष एंड वेटरनरी काउंसलिंग गाइड करके कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे काउंसलिंग से रिगार्डिंग मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो मैं भैया से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और उनसे मैं पर्सनल गाइडेंस ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। ठीक है, तो आपको अगर मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप कोर्स में इनरोल भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको आयुर्वेदा विंग्स ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो वहाँ पर आपको काउंसलिंग से रिगार्डिंग सारी PDF मिल जाएगी। आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मिल जाएगा, कौन से बेस्ट कॉलेजेस है ना, लो बजट के कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक है, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक, बाकी जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी वहाँ पर चॉइस फिलिंग होती है, तो चॉइस फिलिंग में मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पर जब तक कॉलेज नहीं मिल जाता है तब तक आपको मेरा गाइडेंस मिलता रहेगा। ठीक है, एकदम मिनिमम प्राइस मैंने रख रखी है इस कोर्स की, जो कि कितनी 1000 रुपीज़। ठीक है, तो इस 1000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता। ठीक है, तो आप देखिए वहाँ पर मैं ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा काउंसलिंग दोनों कराने वाला हूँ। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ मिलेगी, टॉप कॉलेज की लिस्ट मिलेंगे, फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको वहाँ पर, चॉइस फिलिंग गाइडेंस जो कि मैं आपको देने वाला हूँ, और आपको वहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग की वीडियोस भी मिलेगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो ये नंबर मेरा दिया गया है, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप क्या करना है, आपको एक पेन लेना है, आपको एक कॉपी लेना है, और जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देने वाला हूँ, और ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको तब तक के बता रहा हूँ जब आप फाइनल कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सारे आ गए, आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको बताने वाला हूँ जब आप कहाँ पर जाएंगे, कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे। मतलब जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, है ना, तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाने के बाद अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको फिर एडमिशन लेने जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एडमिशन लेने आप जाएंगे तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है तो उन डॉक्यूमेंट्स को आपको अभी ही बनवा लेना है। ठीक है, क्योंकि देखो एन वक्त पे ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नहीं बनते, क्योंकि आपको पता है सरकारी डॉक्यूमेंट जो होता है वो इतनी जल्दी नहीं बनता है, वो थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, और जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता है। इसीलिए मैं इस वीडियो को पहले अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास लास्ट ईयर क्या हुआ था, कई स्टूडेंट के मेरे पास कॉल आए थे कि भैया मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है। कई स्टूडेंट तो ऐसे थे जिनको कैटेगरी लग रही थी लेकिन उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था तो उनके पास पुराना वाला था, लेटेस्ट वाला नहीं था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है लेकिन वो पुराने वाले हैं तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को भी आपको अपडेट करा लेना है। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग में रिसेंट वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स मान्य होते हैं। ठीक है, तो अभी के जो डॉक्यूमेंट है लगभग या तो वो 3-4 महीने पुराने हो, मतलब आपको ये बोल रहा है कि रिसेंट वाले डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास 3 साल 4 साल इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं तो उन्हें आप अपडेट करा लीजिए। ठीक है, चलिए, और जो नहीं है उन्हें आप बनवा लीजिए। ठीक, तो चलिए, तो हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर MP आयुष काउंसलिंग। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या यहाँ पर परमिशन लेटर। तो परमिशन की जगह यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप कर लीजिए अलॉटमेंट लेटर कर लीजिए। ठीक है,
परमिशन लेटर न, क्योंकि आप वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो भी सही है हालांकि, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अलॉटमेंट लेटर क्या होता है, जब आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होने के बाद आपका कॉलेज का नाम आएगा, तो वहाँ पर आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। तो वो अलॉटमेंट लेटर भी आपको कॉलेज में लेकर जाना पड़ता है, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। तो वो तो अभी नहीं बनेगा आपके पास, वो कब होगा, जब आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेंगे, जब आपको कॉलेज मिलेगा तब मिलेगा। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद एडमिशन सर्टिफिकेट। तो एडमिशन सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है, इसे एडमिशन सर्टिफिकेट में लिखते हुए, अब हालांकि जिससे मैंने ये पीडीएफ एडिट कराई है तो उसे इतना थोड़ा नॉलेज नहीं था, उसको सिर्फ पीडीएफ बनाते आती है, तो इसलिए मैं जब चेक कर रहा था तो ये चेक करना भूल गया मैं। तो आप इसकी जगह आप यहाँ पर क्या लीजिए, एडमिट कार्ड लिख लीजिए, ठीक है। तो आप जब एग्जाम देने गए होंगे तो आपके पास एडमिट कार्ड मिला होगा, आपको नीट का एडमिट कार्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कई स्टूडेंट ने क्या किया होगा पता है, इस एडमिट कार्ड को भी संभाल के नहीं रखा होगा और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो जिसने भी इधर उधर फेंक के रखा है ना, एडमिट कार्ड हो गया, अभी आपका जो नीट का रिजल्ट आया है ना, अगर आप में से किसी ने भी नीट का रिजल्ट नहीं निकाला है तो अभी वेबसाइट जो है जहाँ से रिजल्ट निकलेगा वो अभी डैमेज नहीं हुई है, तो आप क्या करिए, फटाफट उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसकी 3-4 कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है। तो एडमिट कार्ड और आपका जो नीट का रिजल्ट है वो, उसकी भी आप क्या कर लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पर लगेगा ये, ठीक है। उसके बाद 10th की मार्कशीट है ना होना चाहिए आपके पास, 12th की मार्कशीट होना चाहिए, 12th क्लास का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपको स्कूल से मिलेगा, इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, वो भी लेटेस्ट वाला, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, तो जिसको कोई भी कास्ट लगती है ना, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए लेटेस्ट वाला। उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी, जो कि आपको कहाँ से मिलेगी, आपके स्कूल से मिलेगी, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, आपके स्कूल से मिलेगा, ठीक है। फिर नेटिव मतलब क्या होता है, नेटिव का मतलब होता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल प्रमाण पत्र, मतलब आप मूल निवासी प्रमाण पत्र, आप जहाँ पर रहते हैं, जैसे कि एमपी में आप रहते हैं तो एमपी का जो कोटा है आपको कब लगेगा, जब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास नहीं है तो इसे भी आप बना लीजिए, ठीक है। अगर है पुराना वाला है तो इसे आप क्या कर लीजिए, अपडेट करा लीजिए, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपके स्कूल से मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप स्कूल में जाइए, वो आपके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना देगा, ठीक है। हेल्थ सर्टिफिकेट जो होता है ये कहाँ से बनता है, ये आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनेगा, ठीक है, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनेगा, ठीक। तो इसके आप टेंशन मत लीजिए, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तभी आप बनवा लेना, ठीक है। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, तो अगर आपने ड्रॉप लिया है ना, तो इसके लिए क्या बनता है, गैप सर्टिफिकेट बनता है। गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो वो कोर्ट में बनेगा, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्मेट होता है, तो आप कोर्ट में जाएंगे ना तो वो आपको बताना होगा कि मैं एडमिशन ले रहा हूँ, है ना, मतलब बीएमएस कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, तो मैंने 2 साल तक बीच में नीट की तैयारी की थी और मैंने किसी अदर कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था। तो वो आपको बताना होता है कि मेरा वो जो 2 साल था एकदम वहाँ पर मैंने किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था। तो वो आपको किस में बताना पड़ता है, आपको एक नोटरी करानी पड़ती है। तो गैप सर्टिफिकेट जो है वो आप कहाँ से बनेगा, आपका कोर्ट से बनेगा, ठीक है। तो आप जब जाएंगे ना कोर्ट, उनको बोलना है गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, आपने जितने भी साल का गैप लिया है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कोर्ट वाले होंगे वो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद सीट लिविंग बॉन्ड, है ना, सीट लिविंग बॉन्ड। अब ये जो सीट लिविंग बॉन्ड है तो ये तो आपको इसका जो फॉर्मेट है ये भी कोर्ट में बनता है, तो इसका फॉर्मेट आपको कॉलेज से मिलेगा, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एंटी रैगिंग बॉन्ड, इसका भी फॉर्मेट आपको कॉलेज से मिलेगा, तो इसका भी आपको टेंशन नहीं लेना है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, हाँ, तो जिसको पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है, ठीक है, अगर आपको पीडब्ल्यूडी वाला जो बेनिफिट है वो मिल रहा है तो आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, जो भी फिजिकली वीक है तो उनके लिए क्या होगा, एक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनेगा, तो वो भी आपको रेडी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हालांकि 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लीजिए, लेकिन आपको करीबन 15 से 20 फ़ोटो आपको रख लेनी है, ठीक है। और कौन सी फ़ोटो, जो आपने नीट के समय दी थी, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप 15 से 20 कॉपी जो भी आपने नीट के समय, जब आपने नीट का फॉर्म दिया था आपने जो फ़ोटो दी थी तो वही वाली फ़ोटो आपको लगानी है, ठीक है। 15 से 20 फ़ोटो आप निकाल लीजिए और 4 से 5 फ़ोटो आप, ये तो पासपोर्ट वाली है, 4 से 5 फ़ोटो आप पोस्ट कार्ड वाली निकाल लीजिए, जो बड़ी वाली थी, है ना। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट, जिसको EWS कैटेगरी लग रही है उसको EWS सर्टिफिकेट भी बनवाना है ना। वेरिफिकेशन स्लिप, तो वेरिफिकेशन स्लिप तो आपको कब मिलेगा, जब आप क्या करेंगे, जब आप काउंसलिंग कराएंगे उसके बाद आपको एक क्या मिलेगा, वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा। कब मिलेगा ये, मतलब देखो एमपी में क्या होता है, एमपी में
काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले, मतलब काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आपका वेरिफिकेशन होता है। ये वेरिफिकेशन कहाँ पर होता है? गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है। मतलब काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही एक तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरते वक्त आपको वहाँ पर स्लॉट बुकिंग करना पड़ती है कि किस दिन आप वेरिफिकेशन करने जाएंगे, और ये जो वेरिफिकेशन होता है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही होता है, ठीक है। तो आपको जब भी आप जाएंगे तो उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा, तो वो भी आपको एडमिशन के समय ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, आपको किसकी टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन किसकी नहीं लेना है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। ये जो सीट लिविंग बोर्ड हो गए, एंटी रैगिंग बोर्ड हो गए, है ना, तो ये दो तो आपको कहाँ से मिलेंगे? कॉलेज से मिलेंगे, इसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर भी अभी आपको नहीं लेना है ना, क्योंकि ये तो आपको कॉलेज मिलेगा तब आपको मिलेगा। तो एडमिट कार्ड हो गया, है ना, नीट का स्कोर कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 12th का क्लास सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना, हेल्थ सर्टिफिकेट अगर आपको बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनेगा। नहीं तो आप अभी नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब एडमिशन होगा तब भी आप बनवा लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, आप टेंशन मत लो, ये भी आपका जब कॉलेज स्टार्ट हो, ये जब आपका एडमिशन होगा उस समय आप बनवा लेना, बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।